हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस पाठशाला। सो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, एंड yes, so let me start by saying a few words about my own background. As you can see on the screen, our topic today is human and colorful world, and my topic is particularly relevant to those of you studying class 9th and 10th. So let's start. What is human eye? Human eye is a paired sense organ that reacts to light and allow vision. ठीक है, human eye is a paired sense organ that reacts to light and allow vision. So this is conjunctiva and this is iris. Lens, lens is crystalline lens, crystalline lens. Pupil, cornea, and this is transparent chamber, transparent bulge, or you can say एक वेट अच्छा देखिए ये बच्चों हमारा होता है कोरोइड। ठीक है, दिस इज रेटिना, मैक्यूला, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिकल डिस्क, क्लेरा, कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा जो है ये आउटर लेयर होती है आई की। ठीक है, उसके बाद आप ये सामने देख रहे हैं ब्लू कलर के ट्रांसपेरेंट बल्ज होता है, और फिर ये आप देख रहे हैं ये क्रिस्टलाइन लेंस है। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन लेंस है बच्चे हमारी। उसके बाद क्रिस्टलाइन लेंस बेसिकली क्या होता है, ये जो है ये अटैच होता है सिलियरी मसल, जो कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आप इनको थोड़ा सा जूम करेंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, सिलियरी मसल्स होते हैं जो कि होल्ड करके रखते हैं क्रिस्टलाइन लेंस को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, The human eye is a paired sense organ that react to light and allow vision. Basically क्या होता है, जो हमारा ह्यूमन आई होता है इसमें कुछ फोटो रिसेप्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है, फोटो रिसेप्टिव सेल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है लाइट को सेंस करना, और फिर एक्टिवेट होते हैं और फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। बेसिकली दो टाइप के हमारे सेल्स होते हैं फोटो रिसेप्टिव सेल्स। फर्स्ट वन इज रोड एंड सेकंड वन इज कोन सेल्स। फर्स्ट जो होता है वो बच्चे हमारा होता है रोड, एंड सेकंड होता है कोन। ठीक है, तो जो रोड सेल्स होते हैं, रोड सेल्स का बेसिकली क्या फंक्शन होता है, रोड सेल्स होते हैं ये बेसिकली लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है ना, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और जो कोन सेल्स होते हैं ये भी लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, पर ये बेसिकली कलर विजन होते हैं। ठीक है ना, जो वाइड रेंज है हमारे पास कलर स्पेक्ट्रम की, ये उसके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। सो सिंपल, अगर किसी भी बंदे को या किसी भी पर्सन को अगर कलर ब्लाइंडनेस है, इट मींस उसके कोन सेल्स जो है वो डिफेक्ट है, कोन सेल्स जो है उसके डिफेक्ट है। देखिए अब वर्किंग, ये जो है ये हमारी है वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, वर्किंग, वर्किंग क्या है बच्चे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइट है, लाइट है ये एंटर करती है थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, देखिए रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में बहुत फर्क होता है। इसमें लिखे मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ ऐसा कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट आई और वो उसने एंटर करा कहाँ पे, कॉर्निया से उसने एंटर करा। कॉर्निया में एंटर होने के बाद कॉर्निया पे रिफ्रैक्शन प्रोसेस हुआ, और फिर रिफ्रैक्शन प्रोसेस जो जब हुआ उसके बाद वो लाइट जो थी वो अंदर एंटर कर गई आई के। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन में फर्क होता है। देखिए बेसिकली जो रिफ्लेक्शन है हमारा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब जिस मीडियम से लाइट आती है उसी मीडियम से वापस चली जाती है। बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम में लाइट वापस चली जाती है।
ठीक है, सेम मीडियम। बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट जिस मीडियम से आएगी उस मीडियम में रिफ्लेक्ट नहीं होती, ठीक है, वो दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, तो दैट फेनोमेना इज called refraction of light. As you can see here, light enters the eye through a thin membrane called cornea, and most of the reflection of light entering the eye occurs at the outer surface of cornea. उसके बाद क्या हुआ, जो जब लाइट ने एंटर करा उसके बाद क्रिस्टलाइन लेंस का काम होता है। क्रिस्टलाइन लेंस भाई साहब उसके बाद आए, वो बोलते हैं कि मैं इस लाइट को क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करूंगा। फोकल लेंथ एडजस्ट करने की क्यों जरूरत पड़ी, कि कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं तो उनके डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ होते हैं, दैट्स व्हाई हमको उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। फिर देन क्या होता है, द प्यूपिल जो होता है ना, प्यूपिल जो होता है बेटा, वो क्या करता है, प्यूपिल रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट को अंदर आना है और कितनी लाइट को अंदर नहीं आना। तो प्यूपिल जो होता है वो रेगुलेट करेगा, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई लेंस फॉर्म इन्वर्टेड रियल इमेज ऑन रेटिना। तो भैया प्यूपिल ने क्या करा, कितनी लाइट एंटर करनी है कितनी नहीं करनी है, ये इसका बिल्कुल बेसिक सा फंडा है। आप सबने नोटिस करा होगा जब आप सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं मूवी देख के, ठीक है, अभी सब थिएटर सभी पर विजिट करके ही जाते हैं, तो आप जब भी बाहर निकलते होंगे ना वहां से, तो आपकी आई जो ब्लरनेस फील करती है, क्या फील करती है, ब्लरनेस काफी फील करती है अचानक से जब आप सडनली बाहर निकलते हैं थिएटर से। तो ब्लरनेस इसलिए फील करते हैं क्योंकि थिएटर के अंदर काफी कम लाइट होती है, और जब जैसे आप बाहर निकलते हैं सनलाइट में काफी ज्यादा लाइट होती है। उस टाइम पे क्या होता है, जो प्यूपिल होता है ना, प्यूपिल जो होता है ये अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ताकि कम लाइट ही अंदर आ पाए, ठीक है। इसको हम आगे जानेंगे, पर अभी इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि प्यूपिल काम कैसे करता है, प्यूपिल, हाउ टू प्यूपिल वर्क, ठीक है ना, हाउ प्यूपिल वर्क। तो प्यूपिल कैसे काम करता है, जब भी आप लाइट में जाते हैं डीम से, जब भी आप डीम से आप लाइट में जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, प्यूपिल अपने आप को क्या कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा ताकि कम लाइट एंटर करे। और जब इसका अपोजिट होता है, जब आप लाइट से जाते हैं डीम में, तब क्या करता है प्यूपिल अपने आप को क्या कर लेता है, एक्सपेंड कर लेता है, क्या कर लेता है, एक्सपेंड कर लेता है, ठीक है। प्यूपिल जब फिर खुद को क्या करता है, एक्सपेंड करता है ताकि ज्यादा लाइट अंदर जा पाए, क्योंकि वो डिम एरिया होता है तो ज्यादा कलेक्शन हो सके लाइट का आंखों में, इसलिए वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है, ठीक है। उसके बाद आइरिस का काम क्या होता है कि वो प्यूपिल जो कि अपने आप को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, इसके साइज को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आइरिस करता है। कौन करता है, आइरिस, ठीक है। ये डार्क मस्कुलर डायफ्रागम है जो कि कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल। और जो आई लेंस है, देखो क्रिस्टलाइन लेंस ने क्या करा था, एडजस्टमेंट दे दिया था, उसके बाद ये चीज आई आई लेंस। आई लेंस ने क्या करा, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाई रेटिना पर, ठीक है। जब ये इमेज बना लेता है उसके बाद क्या काम होता है, रेटिना क्या करता है, फिर वो रेटिना जो है भाई साहब वो करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ट्रेवल करते हैं ब्रेन तक, और फिर ब्रेन उनको प्रोसेस करता है और फिर हमको जो वो ऑब्जेक्ट जो होती है वो दिखता है, ठीक है। तो इसमें जो एक वर्ड यूज करा है मैंने कि रेटिना पर भाई साहब क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज बनती है और रियल, ठीक है। रेटिना पर इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनती है। इन्वर्टेड एंड रियल का मतलब क्या होता है, रियल मतलब जो भी ऑब्जेक्ट जो भी इमेज स्क्रीन पर बन रही है वो रियल इमेज, इन्वर्टेड मतलब अपोजिट बन रही है, ठीक है ना, जैसा वो एक्चुअल में है उसका अपोजिट बन रहा है हमारा रेटिना पर, जो स्क्रीन होती है रेटिना की उस पर उसका अपोजिट बनता है। दैट्स व्हाई यहाँ मेंशन है कि रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन, ठीक है ना, रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन having enormous number of light and sensitive cells। कौन से सेंसिटिव सेल, फोटोरिसेप्टिव सेल्स, रोड सेल्स, कौन सेल्स जो कि एक्टिवेट होते हैं और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं, और वो सिग्नल्स कहाँ से ट्रेवल करते हैं, ऑप्टिक नर्व से ट्रेवल करते हैं ब्रेन तक, ठीक है। तो एक बार हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, यह लाइट जो था, लाइट ने क्या करा, एंटर करा,
ठीक है, आई में एंटर करा, आई में एंटर करने के बाद कहाँ पे एंटर करा, कॉर्निया पे करा, ठीक है, कॉर्निया पे, कॉर्निया में एंटर करने के बाद एडजस्ट करा, किसने एडजस्ट करा खुद को, क्रिस्टलाइन लेंस ने, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन लेंस, ये क्या हुआ यहाँ पे, एडजस्टमेंट हुई फोकल लेंथ की, ठीक है, एडजस्टमेंट हुई फोकल लेंथ की। एडजस्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट हुए, और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होने के बाद वो ऑप्टिक नर्व से ट्रेवल करते हैं, ऑप्टिक नर्व से ट्रेवल करते हैं, फिर ब्रेन तक पहुंचते हैं, और ब्रेन क्या करता है, उस इमेज को परसीव करता है और सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें वो इमेज दिखाता है, ठीक है। जब क्रिस्टलाइन से फोकल लेंथ एडजस्ट करते हैं उस टाइम पे इलेक्ट्रिक सिग्नल जब जनरेट होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, इन्वर्टेड रियल इन्वर्ट इमेज हमें हमारी कहाँ बनती है, रेटिना पर, और वो इमेज बनने के बाद ऑप्टिक नर्व से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं, ब्रेन तक पहुंचते हैं, ब्रेन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है और एक्चुअल इमेज हमको दिखाता है, ठीक है, समझ में आ गया।